खैरागढ़ जिले में बाघ के पगमार्क देखे गए। बाघ के दस्तक से वन विभाग सतर्क हो गया। विभाग ने 17 गांवों में मुनादी करा दी और ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा गया। साथ ही विभाग में वनांचल क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। खैरागढ़ जिले में बाघ के पगमार्क देखे गए। बाघ के दस्तक से वन विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने 17 गांवों में मुनादी करा दी और ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया। साथ ही विभाग ने वनांचल क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के जंगलों में बाघों के मूवमेंट ने वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। ये क्षेत्र बाघों के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में काम करता है, जिससे बाघ हर साल यहाँ से गुजरते हैं। पहले इस क्षेत्र में बाघों की स्थायी उपस्थिति थी। अभी भी हर साल यहाँ बाघों की दस्तक होती है। क्या खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के जंगल फिर से बाघों का घर बन सकते हैं? ये सवाल इन दिनों वन्य जीव प्रेमियों और पर्यावरण विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। खैरागढ़ और डोंगरगढ़ का ये इलाका बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, जहां से बाघ हर साल गुजरते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के जंगलों से होते हुए ये बाघ इस रास्ते से यात्रा करते हैं। पहले इस क्षेत्र में बाघ स्थायी रूप से रहते थे, लेकिन आजकल ये सिर्फ उनके यात्रा मार्ग के रूप में ही जाना जाता है। हाल ही में बाघ के पगमार्क देखे गए हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या यहाँ फिर से बाघों की स्थायी उपस्थिति हो सकती है। ये इलाका न केवल बाघों के लिए बल्कि अन्य वन जीवों के लिए उपयुक्त है। खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के घने जंगल, खुले मैदान और पर्याप्त शिकार की मौजूदगी इन बाघों के लिए आदर्श स्थान बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र का ठीक से अध्ययन किया जाए और जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास प्रयास किए जाए तो ये जगह फिर से बाघों का घर बन सकती है। यदि वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञ इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो यहाँ बाघों के रहने के लिए उचित वातावरण सुनिश्चित करते हैं, तो ये क्षेत्र बाघों के पुनर्वास के लिए आदर्श स्थान बन सकता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाघों के लिए ये क्षेत्र एक सुरक्षित आवास बन सकता है, जहां वे न केवल अपने शिकार का आनंद ले सकेंगे बल्कि एक स्थायी निवास भी बना सकेंगे। वन विभाग ने क्षेत्र में बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रात्रि गश्त तेज कर दी है। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लेकिन अगर यहाँ बाघों के पुनर्वास की योजना बनती है तो ये एक रोमांचक पहल हो सकती है, जो न केवल वन्य जीवों के संरक्षण में मदद करेगी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखेगी। खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के जंगलों में बाघों की वापसी का सपना फिर से साकार हो सकता है। इसके लिए हमें वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। यदि यह योजना सफल होती है तो ये क्षेत्र वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। अभी एक इनडायरेक्ट साइटिंग जो हम कहते हैं, जैसे पग मार्क्स, डायरेक्ट साइटिंग नहीं हुई हैं, पग मार्क के माध्यम से ऐसा है कि यहाँ पे फिलहाल बाघ का मूवमेंट, टाइगर का मूवमेंट चल रहा है। फिलहाल ये अपने बेमित्रा क्षेत्र से होते हुए अपना सहसपुर, लोहारा और हमारा भी कुछ वन क्षेत्र सालेवारा और गंडई, जो गंडई सब डिवीज़न है, वहाँ ये मूवमेंट इनका हो सकता है। इसके संबंध में हमने ऑलरेडी 17 गांव में मुनादी करवा दिए हैं। रात में हमारी नाइट पेट्रोलिंग भी चल रही है। प्लस मुनादी में ये बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे, विशेषकर बुजुर्ग और महिलाएं जो हैं, वो अकेले ना रहें, कहीं पे भी रात के समय पे भी अकेले ना निकलें, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये किया जा रहा है। और क्योंकि हो सकता है कुछ अप्रिय घटना घट जाए और बाघ जो है वो अपने मूवमेंट में है। अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसे जनहानि या कुछ भी किसी टाइप का हानि नहीं किया है। वो अपना मूवमेंट करते हुए अपने वन क्षेत्र में वो चले भी जाएंगे। तो इसकी इनडायरेक्ट साइटिंग हुई है, डायरेक्ट साइटिंग नहीं हुई है। जी, ये जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर अभी बाघ के जो है पगमार्क्स देखे गए हैं, जिसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई है, जिसमें आज वन विभाग की टीम और हम साथ में भी जाकर के वहाँ पर पीओपी से पगमार्क्स वगैरह, जिसके पीओपी में एक उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस अभी तक के जो देख के समझ आ रहा है वो एक एडल्ट फीमेल टाइगरस लग रही है उस पगमार्क को इंस्पेक्शन करके। ये जो एरिया है, राजनांदगांव का जो एरिया जो आता है, फॉरेस्ट पैच जो आता है, ये शुरू से ही जो है बाघ इसको कॉरिडोर के तरह यूज़ करते हैं और पिछले 2-3 सालों में भी इस सीज़न में ही
जो इनका अभी पीक ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, जो कि ठंड का दिसंबर जनवरी का जो समय होता है, इस सीज़न में ही इनके पहले भी यहाँ इस एरिया से पग मार्क्स देखे जा चुके हैं, जो कि बता रहा है कि ये टाइगर इस एरिया को हर साल एज अ कॉरिडोर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस पे जो है और थोड़ा गांव वालों को अलर्ट करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ही जो टाइगर का जो एरिया है जहाँ पर दिखता है, वहाँ ये भी सुनिश्चित करना होगा हमें कि वहाँ टाइगर के लिए भरपूर मात्रा में डियर्स और बाकी वन्य जीव है कि नहीं जिनका वो शिकार करें। नहीं तो ऐसे में फिर विलेजर्स के साथ में फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये जो एरिया है इसे एक प्रोटेक्टेड एरिया भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर और भी लेपर्ड के भी पग मार्क देखे गए हैं बिग कैट्स में, और टाइगर भी है, और भी बहुत से डियर्स और ऐसे कुछ मैमल्स यहाँ पर देखे गए हैं। तो इस जो फॉरेस्ट पैच है इसे एक सेंचुरी या कोई प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जा सके, ताकि जिससे जो ये ख़त्म होते हुए भी लुप्त जो वन्य जीव प्राणियाँ हैं ये बच सके आगे चल के।